तो हेलो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। बहुत लोग इसको छोड़ के चले जाते हैं, बट इसमें हर बार क्वेश्चन आता है और आप एक बार इसको गो थ्रू हो जाओ, आपको इजीली वो चीज़ें एक दो बार आप करोगे ना, शाम को इसको लेके बैठ के आपने रिवाइज़ किया तो आपका वो क्वेश्चंस जो इसमें से आते हैं आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हो। तो ये जो मैं आपको स्टार्ट करवाने वाली हूँ ये 2-3 पेज का ही है, बस आप इसको याद रखो, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो इसमें हम बिल्कुल जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उसी हिसाब से करेंगे हम लोग इसको। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं थेरेपेटिक एक्शंस ऑफ ड्रग्स, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से बनते हैं। तो थेरेपेटिक एक्शंस ऑफ ड्रग में से सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या होती है कि जब आपको एसिडिटी बनती है तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटा एसिड्स मतलब टैबलेट लेते हैं जो क्या करते हैं, जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर जाए। तो उसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से, जैसे बेकिंग सोडा ले लिया तो एसिडिटी बनेगी, सोडा है, बेकिंग सोडा है, ये बेस है, और एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं दोनों चीज़ क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। तो इसमें दूसरा एग्जाम्पल हम कोई भी मेटल हाइड्रोक्साइड ले ली, जैसे आपने ये लिया या फिर ये लिया, और सिमेटाडीन हो गया, रेंटाडीन जो बहुत ही कॉमन है, इसका दूसरा नाम जेंटेक भी है, हम जेंटेक भी ले लेते हैं। और जितनी भी आपकी एंटी एसिड जो है उनके जिनके पीछे भी प्राजोल आ जाए, कोई भी ऐसी दवाई जिसके पीछे प्राजोल हो, वो सारी क्या होती है, वो एंटा एसिड्स होती है। तो ये एग्जाम्पल से आप इनको याद रखिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, एंटा हिस्टामाइंस। एंटा हिस्टामाइंस क्या होती है, ये एंटी एलर्जिक ड्रग्स होती है। जब किसी को भी एलर्जी हो जाती है तो उस एलर्जी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस एलर्जी को दूर करने के लिए एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स दी जाती हैं। और वो कौन कौन सी उनके एग्जाम्पल्स हैं कि डाइफिनाइल हाइड्रामाइन हो गया, जिसको हम कॉमन नेम बोलेंगे बेनाड्रिल। जब भी खांसी जुकाम होता है या आपका गला खराब होता है, जो आपको एलर्जी हो जाती है, तो उसके दौरान हम क्या लेते हैं, बेनाड्रिल लेते हैं, ठीक है। भी आप सब जानते हैं एविल के बारे में भी, इसका जो नाम है वो है फिनेरामाइन मैलेट। तो एंटीहिस्टामाइंस को आप किस तरीके से याद रखो, इन सब के पीछे अमाइन 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 मिलेगा आपको, बस इसको छोड़ के, ठीक है। और डेमिटैप इसका जो एक कॉमन नाम है ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये एंटीहिस्टामाइंस होती हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स से, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स में क्या होता है कि जैसे आपके जो मैसेज होते हैं वो आपके नर्व्स जो हैं वो मैसेज को ट्रांसफ़र करती है थ्रू टू रिसेप्टर्स को ट्रांसफ़र करती हैं, ठीक है। तो ये जो मैसेज ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म है ना, इसको क्या करता है, इसको अफेक्ट करती है ये वाली ड्रग्स, ठीक है। इसके अंदर कौन से आते हैं, ट्रांसक्यूलाइजर्स, या हम बोल देंगे इसको साइकोथेरेपेटिक ड्रग्स, ठीक है। ये जो ट्रांसक्यूलाइजर्स होती हैं इनको हम यूज़ किया जाता है, किसके लिए यूज़ करते हैं, स्ट्रेस या माइल्ड और सीवियर मेंटल डिजीज़ होती है उनको क्योर करने के लिए ये वाले ड्रग्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। एसेंशियल कंपोनेंट्स जैसे मतलब अब बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स होती हैं, उनके अंदर भी यही होते हैं, ट्रांसक्यूलाइजर्स होते हैं, ठीक है। और इनके एक्शन के हिसाब से ट्रांसक्यूलाइजर्स को हमने क्या किया है, क्लासीफाई किया है फर्दर जो है उनको। सबसे पहले आएगा इसमें नारकोटिक। नारकोटिक क्या करता है, नारकोटिक जो होता है एंजाइटी और टेंशन को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो इसमें नारकोटिक ड्रग्स कौन कौन सी है, हीरोइन होती है और पिथेडाइन होती है, ठीक है। और एटसेट्रा तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट यही दो हैं जो आप याद रखो, जो पेपर में आएंगे तो इन्हीं में से आएगा। सिडेटिव, रिड्यूस द एक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो एक्शन होता है, जो उसका काम होता है, उसको क्या कर देती है, उसके एक्शन को रिड्यूस कर देती है। इसके एग्जाम्पल हो गए वेलियम एंड बार्बिटूरेट। नेक्स्ट वन इज़ एंटी डिप्रेसेंट, जो आपका ये क्या करते हैं, मूड को बूस्ट करती है। जब डिप्रेशन में जो बंदा होता है और वो उसको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स दी जाती है तो उससे क्या होता है, जो उसका मूड थोड़ा बेटर होता है। और इनमें जैसे एग्जांपल्स आप याद करोगे, आइप्रोनाजाइड हो गया, फिनाइलजीन हो गया और नार्डिल्स हो गए। इन तीनों एग्जांपल्स को याद रखो क्योंकि एंटी डिप्रेशन ड्रग पे क्वेश्चन आ चुका है स्टेट में, तो आपको ये ड्रग्स के नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्लोराडाइएजिपॉक्साइड, ठीक है, एंड मैप्रोबामेट। इनका काम क्या होता है, ये माइल्ड ट्रांसक्यूलाइजर्स होते हैं और ये क्या करते हैं, टेंशन को रिलीव करते हैं, ठीक है। इक्वानिल, ये क्या करती है, ये कंट्रोल करती है डिप्रेशन को और हाइपरटेंशन को। मैं बोल रही हूँ कि जो भी मैंने पूरा लिखा हुआ है आप एक एक चीज़ करके जाना, क्योंकि मैंने ज़्यादा तो पहले ही नहीं लिखा इसमें से, और जितना भी लिखा है उससे बाहर पेपर में आएगा नहीं, तो आप इसको ज़रूर करके जाना। और छोड़ के जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक एक करके अगर हर चैप्टर में से एक दो क्वेश्चंस बनते हैं और अगर आप छोड़ के भी चले जाओगे और कुछ आपके गलत हो जाएंगे तो फिर केमिस्ट्री में मार्क्स उतने अच्छे गेन नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट वन इज़ हिप्नोटिक, जिसको हम बोलेंगे स्लीपिंग प्रोड्यूसिंग ड्रग्स होती है। इसके एग्जांपल्स में कौन से आते हैं, बार्बिटूरेट्स आते हैं, ठीक है। और एग्जांपल में जैसे कौन कौन से, सिकोनल हो गया, लुमिनल हो गया, तो इन जिनके पीछे अल आ जाए ना, वो हिप्नोटिक ड्रग्स होती है। नॉन हिप्नोटिक ड्रग्स होती है वो वेलियम एंड सीरोटोनिन होती है। कौन सी होती है, वेलियम एंड सीरोटोनिन होती है, ठीक है।
अब बात करते हैं हम एनाल्जेसिक की। एनाल्जेसिक का क्या काम होता है? जब बॉडी में पेन होता है तो हम जो है पेन किलर लेते हैं, तो पेन किलर क्या हो गई, एक एनाल्जेसिक ड्रग होती है। क्या करती है वो? बॉडी से पेन को दूर करती है। इसमें क्या होता है, जो हमने पीछे वाले ट्रांसक्यूलाइजर्स लिया था, ट्रांसक्यूलाइजर्स में क्या था कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो एक्शन है उसको डिस्टर्ब करती है। लेकिन जो आप एनाल्जेसिक दवाइयाँ लेते हो वो कभी भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसको डिस्टर्ब नहीं करती हैं, ठीक है। एनाल्जेसिक में भी दो आती हैं, दो टाइप, नॉन नार्कोटिक होती है एंड सेकंड वन इज़ नार्कोटिक। नॉन नार्कोटिक की बात करेंगे तो नॉन नार्कोटिक ड्रग्स क्या होती है, इनका कभी भी एडिक्शन नहीं होता। अगर इंसान ले रहा है इसको तो उसकी एडिक्शन कभी नहीं होगा। जैसे कि अगर आप एस्पिरिन लेते हो या फिर पैरासीटामोल लेते हो तो इनसे कभी भी ये नहीं है कि आपने एक बार ली या दो बार ली तो आपको आदत पड़ गई, नहीं, इसकी कभी भी आपको आदत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये सारी क्या होती है, एनाल्जेसिक भी होती है और एज वेल एज एंटीपायरेटिक। एनाल्जेसिक मतलब पेन को दूर करने के लिए और एंटीपायरेटिक मतलब फीवर को दूर करने के लिए। तो ये दोनों की दोनों कैसी होती है, एनाल्जेसिक भी होती है और एंटीपायरेटिक भी होती है, ठीक है। एस्पिरिन को हम यूज़ करते हैं हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि एस्पिरिन के अंदर क्या होता है, एंटी क्लोटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इसीलिए इसको हम प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक के अंदर भी हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ नारकोटिक्स। नारकोटिक्स का क्या होता है कि जो ये नारकोटिक्स ड्रग्स होती हैं इनकी क्या होती है, इनको लेने के बाद इनका एडिक्शन हो जाता है, मतलब इसकी आदत पड़ जाती है, ठीक है। इसके एग्जांपल जैसे मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, ठीक है। ये मॉर्फिन, कोडीन और एग्जाम्पल इनसे बाहर नहीं आएंगे, जो आपको इस पेज में गिवन है इनसे बाहर एक भी एग्जाम्पल नहीं आएगा, इसी में से आएंगे, ठीक है। तो इसको यूज़ करते हैं ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव पेन, चाइल्ड बर्थ, कार्डियल पेन, इनके दौरान इनको यूज़ किया जाता था। एंटी माइक्रोबियल की बात अगर हम करते हैं, एंटी माइक्रोबियल, माइक्रोबियल मतलब हम इसके नाम से पता चल रहा है माइक्रोब्स, माइक्रोब्स का एंटी हो जाना, मतलब एक तरह से अगर जो माइक्रोब है उसकी जो ग्रोथ है या उसके जो एक्शंस हैं उनको रोक देना, उनको इनिबिट कर देना, इनिबिट द एक्शन और ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स सच एज क्या हो गया आपके पास, बैक्टीरिया हो गया, फंगई हो गया और वायरस हो गया। तो ये क्या होती है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होती हैं। एंटी माइक्रोबियल में आप सबसे पहले पढ़ोगे एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में हम बोलेंगे जैसे देखो किसी को भी फीवर होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, कोई और वायरल इन्फेक्शन होता है या कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक्स दी जाती है, क्योंकि एंटीबायोटिक क्या करती है, उस जो माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ को क्या कर देती है, इनिबिट कर देती है, और हम कहते हैं कि वो माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स होती हैं। अब एंटीबायोटिक्स में भी आपको दो तरीके से पढ़ना पड़ेगा, एक होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और दूसरी आपके पास होती है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो होता है उसमें क्या होता है कि एंटीबायोटिक जो क्या करती है, बैक्टीरिया जो होती है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज को क्या कर देती है, किल कर देती है और उनके इनिबिट कर देती है, मतलब उनके फंक्शन को बंद कर देती है, ठीक है। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होती है, ये क्या होती है, इफेक्टिव होती है मेनली अगेंस्ट, या तो ये ग्राम पॉजिटिव के लिए काम करेंगी या फिर ये इफेक्टिव होंगे ग्राम नेगेटिव के लिए, और ये वाली जो होती है ये ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए होती है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल है, देखिए पेंसिलिन, एम्फिसिलिन, एमॉक्सिलिन। पेंसिलिन क्या होती है, ये है NSA की फुल फॉर्म होती है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, NSA नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक है। तो NSA की फुल फॉर्म है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो पेंसिलिन क्या होती है, एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है और बैक्टीरियोसीडल होती है। एम्फिसिलिन और एमॉक्सिलिन क्या होता है, ये जो होता है ये पेंसिलिन की मॉडिफिकेशन होती है। एम्फिसिलिन, एमॉक्सिलिन क्या होती है, ये सेमी सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ पेंसिलिन होती है। ऑफ्लॉक्सिन और वेनोमाइसिन ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। देखिए ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये सारे के सारे बैक्टीरियोसीडल के एग्जाम्पल है, मतलब जो पेंसिलिन है उसका नेचर क्या होता है, बैक्टीरियोसीडल मतलब बैक्टीरिया को ये किल कर देती है, क्या कर देती है, मार देती है। तो पेंसिलिन, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिलिन, ऑफ्लॉक्सिन, वेनकोमाइसिन जो होती है ये सारे क्या होते हैं, बैक्टीरियोसीडल होते हैं। पेंसिलिन जो होती है वो नैरो स्पेक्ट्रम जो होता है एंटीबायोटिक होती है, और ये दोनों ऑफ्लॉक्सिन और वेनकोमाइसिन ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये दोनों ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होते हैं। ये मैं आपको बार बार इसको रिपीट इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बताओ कौन सा बैक्टीरियोसीडल है, या पूछ ले आपसे कौन सी ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो आपके पास क्या बोलते हैं एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरियोसीडल भी हैं, तो आपको ये नाम याद होना चाहिए। पेंसिलिन का मॉडिफिकेशन कौन सा है, तो ये वाली ड्रग्स आपको याद रखनी चाहिए, और ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है।
अब ये देखिए, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इरेथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकोल ये क्या होती हैं? ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम और बैक्टीरियोस्टेटिक होती है। ये तीनों के तीनों ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती हैं। और दूसरा क्या होती है? बैक्टीरियोस्टेटिक होती है, मतलब उसके फंक्शन को वो स्टॉप कर देती है, मारती नहीं है। यहाँ पे बैक्टीरिया को किल नहीं करती है, सिर्फ उन्हें इनहिबिट करती है, उनको मारती नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था, ये और ये और ये एग्जाम्पल में गिवन था। और आपके पास अगर एक मिनट, एग्जाम्पल में आपके पास गिवन था यहाँ पे कि आपके पास एक एग्जाम्पल में था कि एमॉक्सिलिन या वेनोमाइसिन था, एमॉक्सिलिन था आई थिंक, और साथ में ये तीनों थे और पूछा था कि कौन सा बैक्टीरियोसीडल है। तो सीधा क्वेश्चन आ गया था यहाँ से, अगर आपको याद होगा तो आप कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं एंटीसेप्टिक के ऊपर। एंटीसेप्टिक मतलब आपको कहीं पर भी चोट लग जाती है या फिर अल्सर हो जाता है या कोई भी स्किन डिजीज़ होती है, तो हम क्या करते हैं? जब चोट लगती है तो सबसे पहले डिटॉल से साफ़ करते हैं। तो डिटॉल इज़ अ एंटीसेप्टिक। सोफ्रामाइसिन क्या होती है? एंटीसेप्टिक। फ्यूरासिन क्या होती है? एंटीसेप्टिक। तो डिटॉल क्या होता है? इज़ अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल। ठीक है, इनका मिक्सचर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं बाइथिनॉल, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। डिसइंफेक्टेंट की बात करते हैं। जो डिसइंफेक्टेंट होता है, ये सब्सटेंस ये क्या करता है? ये किल कर देता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। बट पिछले वाले जितनी भी हम ड्रग्स ले रहे थे वो क्या करते हैं? चलो मान लो एंटीबायोटिक आप ले रहे हो, वो माइक्रोब्स को ख़त्म कर देती हैं, किल कर देती हैं, उनके फंक्शन को इनहिबिट कर देती है, लेकिन वो लिविंग सेल को अफेक्ट नहीं करती हैं। बट डिसइंफेक्टेंट क्या करता है कि अगर माइक्रोब्स को ख़त्म करता है तो साथ साथ ये करता है जो लिविंग सेल होता है उसको भी क्या करता है? ये हार्मफुल इफेक्ट्स उस पर भी डालता है। ठीक है, इसीलिए डिसइंफेक्टेंट को कभी भी हम क्या करते हैं? हमेशा यूज़ करते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए, ना कि लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो इसके एग्जांपल जैसे फिनॉल हुआ, ब्लीचिंग पाउडर हुआ, H2O2 हुआ, या 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल हुआ। ठीक है, जो नेक्स्ट ड्रग आती है दैट इज़ एंटी फर्टिलिटी ड्रग। और एंटी फर्टिलिटी मतलब फर्टिलिटी को स्टॉप करना, दैट इज़ एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। और इसके एग्जांपल्स हैं नॉर्थ इथेड्रॉन और हमाइल एस्ट्राडायोल, जिसको हम क्या बोलते हैं? नोवेस्ट्रोल भी बोलते हैं। और एग्जांपल ये है। तो आपको एग्जांपल्स तो आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज़ केमिकल्स इन फूड। ठीक है, कि हम केमिकल्स इन फूड, जो हम फूड के अंदर जो केमिकल्स डालते हैं उनको हम फूड एडिटिव्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट की बात करते हैं। तो उसमें हम पढ़ेंगे सैक्रीन, एलिटेम और एस्पार्टेम। सैक्रीन जो होता है वो 550 टाइम स्वीटर होता है शुगर से, और दूसरा ये जो कुकिंग टेम्परेचर होता है उसके ऊपर क्या होता है? ये स्टेबल होता है। ठीक है, एलिटेम क्या होता है? 2000 टाइम स्वीटर होता है सुक्रोज से, लेकिन ये करता है इस और डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल द स्वीटनेस। समझ रहे हो? उसकी स्वीटनेस को कंट्रोल करना मुश्किल है, मतलब ये इतना बहुत ज़्यादा मीठा होता है। एस्पार्टेम की बात करते हैं तो ये 100 टाइम स्वीटर देन शुगर। शुगर से कितने टाइम होता है? 100 टाइम। ये सुक्रोज से कितने टाइम होता है? 200 टाइम। ये शुगर से कितना होता है? 500 टाइम। ये स्टेबल होता है कुकिंग टेम्परेचर के ऊपर, और ये स्टेबल नहीं होता है कुकिंग टेम्परेचर के ऊपर। इसीलिए हम इसको किस में यूज़ करते हैं? जो कोल्ड फूड होता है या सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है उसके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये जितने भी आप आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स डाल रहे हो ये सारे के सारे क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं और हार्मलेस होते हैं, और ये क्या होते हैं? एक्सक्रीट हो जाते हैं बॉडी से, किसमें? थ्रू यूरिन से। ठीक है, फूड प्रिजर्वेटिव की बात करते हैं। आजकल तो क्या बहुत ज़्यादा फूड प्रिजर्वेटिव जो होते हैं वो यूज़ होते हैं, क्योंकि सारे खाने जितने भी होते हैं वो पैक्ड होते हैं, या फिर हम लोग जो अचार बनाते हैं उसमें भी हम क्या डालते हैं? फूड प्रिजर्वेटिव डालते हैं, ताकि अचार लंबे टाइम तक चले, ख़राब ना हो। तो जैसे टेबल सॉल्ट हुआ, शुगर हुआ, सिट्रिक एसिड हुआ, सोडियम बेंजोएट हुआ, साल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड हुआ, सॉर्बिक एसिड, ये इसके एग्जाम्पल्स है जो आपको याद रखने हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स को हम क्या बोलते हैं? सैक्रिफिशियल मटेरियल होता है। ये क्या करता है? ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है और स्पॉइलेज ऑफ फूड को, सब्सिक्वेंट द स्पॉइलेज ऑफ फूड। ठीक है, और ये एंटी एजिंग जो होता है उसकी तरह काम करता है। ये एजिंग के प्रोसेस को प्रिवेंट करता है। इसके एग्जाम्पल होंगे BHA और BHT। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लीनिंग एजेंट्स की बात करते हैं हम। क्लीनिंग एजेंट में हम पढ़ेंगे सबसे पहले सोप पढ़ते हैं, और दूसरा फिर हम पढ़ते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट। सोप की बात करते हैं। सोप क्या होता है? सोप इज़ अ सोडियम पोटेशियम साल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। ओनली सोडियम और पोटेशियम सोप्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड आर यूज फॉर क्लीनिंग पर्पस। ठीक है, जनरली पोटेशियम सोप जो होते हैं वो हम यूज़ करते हैं क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होते हैं स्किन के लिए। सोप जो होता है कभी भी हार्ड वाटर के साथ क्या करता है? वो वर्क नहीं करता है। ठीक है,
वहाँ पे पीपीटी बना देता है, वो वर्क नहीं करता है हार्ड वाटर के साथ। तो सॉप को आपको इतना याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज सिंथेटिक डिटर्जेंट, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या होता है? सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या होता है कि सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फेट्स एंड सल्फोनेट्स, ठीक है। ये क्या होता है? सोडियम साल्ट होता है किसका? लंबी चेन सल्फेट्स की या सल्फोनेट्स की। इसके अंदर क्लासिफिकेशन है और 3 क्लासिफिकेशन है। एक होता है कैटायनिक डिटर्जेंट, सेकेंड वन इज एनायनिक डिटर्जेंट और एक होता है नॉन आयनिक डिटर्जेंट। कैटायनिक डिटर्जेंट जो होता है इसकी जर्मिसिडल प्रॉपर्टीज़ होती है, जर्म्स को ये किल कर देता है। इसके अंदर जैसे इसका नाम है कैटायन मतलब पॉजिटिव, तो जो इसका पोलर हेड होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये याद रखो। सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, जैसे ये एग्जाम्पल है इसका, ये याद रखो। यूज़ इन कंडीशनर्स, कंडीशनर में इसको यूज़ किया जाता है। और ये पेपर में आया क्वेश्चन है कि आप हेयर कंडीशनर में कौन सा डिटर्जेंट या कौन सा आप डिटर्जेंट यूज़ करते हो, तो आपको पता होना चाहिए सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। इसका ये एक एग्जाम्पल याद रखो। क्वेटनरी अमोनिया साल्ट ऑफ अमाइंस विद क्लोरीन ब्रोमीन एसिटेट एज अनायन, उसको हम यूज़ करते हैं फैब्रिक सॉफ्टनर्स के अंदर, ठीक है। तो आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है। एनायनिक डिटर्जेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर पोलर हेड आपका नेगेटिव होता है। इसका एक एग्जाम्पल है सोडियम लॉरियल सल्फेट। और ये जो एनायनिक डिटर्जेंट्स होते हैं इनको हम यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए, वॉश क्लोथ्स के लिए, ठीक है, और टूथपेस्ट में भी यूज़ हो जाते हैं ये। तो इसमें से ये चीज़ आपको कंडीशनर वाला भी याद रखना है। ये वॉश क्लॉथ्स में एग्जाम्पल एक याद रखो, सोडियम लॉरियल सल्फेट एक एग्जाम्पल है, ये याद रखो। नॉन आयनिक डिटर्जेंट कौन से होते हैं? नॉन आयनिक डिटर्जेंट की अगर हम बात करते हैं जिसमें पोलर हेड क्या होता है? वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल सिट्रेट, ये इसका एग्जाम्पल आप याद रखो। और जो बर्तन धोने के लिए जो डिश वॉशर्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है? नॉन आयनिक डिटर्जेंट होता है, ठीक है। डिटर्जेंट को हम हार्ड वाटर के साथ यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा मतलब लेदर पूरा अच्छा सा वो झाग बनाता है, ठीक है। और हम बात करें ये तो ये अच्छा क्लीनिंग एजेंट होता है एज़ कम्पेयर टू शॉप, ठीक है। एज दे डिक्रीज द सरफेस टेंशन टू ग्रेटर एक्सटेंट, ये सरफेस टेंशन को काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंट तक क्या करता है? डिक्रीज़ कर देता है और ये अच्छा क्लीनिंग एजेंट होता है। तो आपको कुछ भी ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये नॉन आयनिक का एग्जाम्पल याद करना है, एनायनिक का एग्जाम्पल और ये वॉश क्लोथ्स डिश वॉशर ये आपको याद रखने हैं। ये सिटाइल मिथाइल जो ब्रोमाइड है ये कंडीशनर्स में यूज़ होता है, फैब्रिक को सॉफ्ट करने में ये यूज़ होता है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना है, ठीक है। एक होता है आप याद रखो आयोडीन जो होता है वो पावरफुल एंटीसेप्टिक होता है। अच्छा एक बार क्वेश्चन आया था टिंचर ऑफ आयोडीन किसे कहते हैं, ठीक है, टिंचर ऑफ आयोडीन। तो ये क्या होता है? ये सॉल्यूशन होता है, अल्कोहल वाटर मिक्सचर होता है। इट इज़ अ अल्कोहल वाटर मिक्सचर, आपको ये याद रखना है, अल्कोहल वाटर मिक्सचर टिंचर ऑफ आयोडीन। आइडोफॉर्म की बात करते हैं तो आइडोफॉर्म को हम यूज़ करते हैं एज एन एंटीसेप्टिक फॉर वॉन्ड्स, ठीक है। बोरिक एसिड जो होता है इसके अंदर क्या होता है? ये बहुत डाइल्यूट होता है, एक सॉल्यूशन होता है, वीक एंटीसेप्टिक होता है और इसको हम यूज़ करते हैं आइज़ के लिए, आँखों में डालने के लिए, ठीक है। सुक्रेलोज जो होता है ये आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है सुक्रेलोज, और इसके अंदर क्या होता है? टेस्ट लाइक शुगर की तरह टेस्ट करता है ये, और ये कुकिंग जो टेम्परेचर होता है उसके ऊपर स्टेबल भी होता है और ट्राईक्लोरो डेरिवेटिव होता है ये सुक्रोज का, ठीक है। तो ये मैंने पूरा निचोड़ बता दिया आपको। इस चैप्टर में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा और अगर आप इतना कर जाते हो तो आपका पूरा कवर हो जाता है, क्योंकि मैं आपसे पहले बोल चुकी हूँ टाइम नहीं है और इस टाइम के अंदर मैं नोट्स भी बना रही हूँ स्पेशली आप लोगों के लिए, जितना मैं करा सकती हूँ मैं करा दूँगी। और यहाँ पे ना समझाया मैंने कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आपको चीज़ें यहाँ से याद करनी है, यहाँ से पेपर में आए, क्योंकि आपको एक स्मार्ट स्टडी करके एक बिल्कुल अच्छे तरीके से कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट लाना और इनपुट कम देना, ठीक है। वो वाली चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ क्योंकि समझने का टाइम नहीं है यहाँ पे जिन बच्चों ने, बहुत लोगों ने जिनको पेपर क्लियर करना उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, वो सिर्फ एक बार रिवाइज़ कर लो, कुछ चीज़ें उनकी छुट्टी तो नहीं है कि जो पेपर में आने वाली और वो उन्होंने नहीं करी हो, तो यहाँ से कवर होता है। थैंक यू और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, ठीक है। तब तक आप अपने पेपर के लिए तैयारी कीजिए और नहीं समझ में आता है कुछ तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।